सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तो मुझे जब से ही पता चला है, जब आप मुझसे जुड़े हो और आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, हमेशा मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। तो गुरुपा, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा। और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि विपिन अंकल और सौम्या आंटी कहीं ना कहीं हमें आपसे जोड़े रखते हैं। वो हमारा जो सत्संग होता है उसे शेयर करते हैं, कभी भी उसके लिए वो मना नहीं करते। और मैं जब भी अपना सत्संग शेयर करती हूँ तो जल्द से जल्द उसे शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच विपिन अंकल, सौम्या आंटी, और गुरुजी आपको ब्लेस करें, आपके सारे सपने पूरे करें। वैसे तो मैं गुरुजी के बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि कोई अपना शुक्राना कर। लेकिन पता नहीं हम क्यों इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम और तो सब काम करते हैं और शुक्राना के लिए हम सोचते हैं कल करेंगे। तो उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और शायद हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतने अटके रहते हैं कि हम शुक्राना के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, जो कि हमें सबसे पहले करना चाहिए। आज सबसे पहले मैंने बहुत बचपन में भी गलतियाँ की थी। एक्चुअली वो हमें लगता नहीं था कि वो हमारी गलतियाँ हैं, क्योंकि हम तो नादान हैं गुरुपा। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि तुम्हें जो जानबूझकर नहीं करी गई हैं उन गलतियों के लिए भी क्षमा मांगनी चाहिए। तो गुरुजी तो बहुत बड़े हैं, गुरुजी शिवजी का अवतार हैं। गुरुजी हमारे बहुत बहुत भोले हैं और हमारे सब काम करते हैं, हमारे कर्मों को काटते हैं। तो गुरुजी, मैंने जो गलतियाँ जानबूझकर नहीं की, जो ऐसे लगता था जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी लगी और हमने उसे उठा लिया, और हमें नहीं पता कि वो भी एक बहुत बड़ा पाप है, उसे हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि बचपन में तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उसके लिए हमें माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मुझसे ऐसी गलतियाँ हुई हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि हमारे गुरुपा कहते हैं कि 90% मैं तुम्हारे कर्म काट देता हूँ, 10% तो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमने गलतियाँ जो करी हैं। और गुरुजी, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, प्लीज़ 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 गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूँ उनके लिए। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए, और मुझे ऐसा आशीर्वाद देना गुरुजी कि मुझसे गलतियाँ ना हों, और मैं हमेशा जैसे ही मुझसे गलती होने लगे मैं हमेशा आपको याद कर लूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और वो मुझसे कोई भी गलती नहीं होने देंगे। तो गुरुजी, उसके लिए आप क्षमा कर देना। और गुरुजी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, वो हमेशा प्रेम से रहे, और हमेशा आपके आशीर्वाद के लिए हमेशा आपके आगे झोली फैलाता रहे। तो गुरुजी, आप हमें कभी छोड़ना नहीं। और एक बात और कि जो ये कुछ लोग अपने फेसबुक पे और इंस्टा पे ऐसे मैसेजेस डालते हैं, उसमें लिखते हैं कि अगर इसको आपने शेयर नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा, इसको शेयर नहीं किया। ये बहुत गलत है, क्योंकि मेरे गुरुपा तो ऐसे हैं ही नहीं। और जो लोग गुरुपा की आड़ में ये ऐसे करते हैं, ये तो बहुत गलत है। क्योंकि हम अपने गुरुपा से दिल से जुड़े हुए हैं, उन्हें जो भी हमें बताना होता है वो हमें ड्रीम दर्शन दे देते हैं, हमारे सपने में आ जाते हैं और हमेशा अपनी खुशबू बखेर देते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे गुरुपा मुझे याद कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे मैसेज डालना बहुत गलत है। और गुरुपा को आशीर्वाद लेने के लिए हम हमेशा उन्हें याद करते हैं, हम हमेशा उनका शुक्राना करते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा, हमारे साथ रहिए और उन लोगों को ड्रीम दर्शन देकर बोलिए कि ऐसे मैसेजेस ना डालें जिससे लोग डर जाएं, उनके दिल में एक डर उत्पन्न हो जाए।
तो गुरुपा के नाम पे ये सब करना छोड़ दें। हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। और गुरुपा आजकल ना आपके आशीर्वाद से मैं मंदिर जाती हूँ रोज़, और अपने शिव भोले पर जल चढ़ाती हूँ, अपने गणेश जी को याद करती हूँ, कार्तिकी जी को याद करती हूँ। और गुरुपा मुझे पता है कि इसको इनके साथ जोड़ने के लिए भी आपने ही मुझे बोला है। अगर आप नहीं चाहते तो मुझे नहीं लगता कि मैं शायद ये काम शुरू करती। आपने चाहा है ना, तभी ये काम हुआ है। और मैं रोज़ शिवालय जाती हूँ, वहाँ पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, शिव भोले से प्रार्थना करती हूँ, शिव भोले मेरी आंखें ठीक कर दो, क्योंकि मेरी आंखों में कुछ ऐसी परेशानी है जो सब कहते हैं कि ये आंखें अभी ठीक नहीं हो सकती। पर मेरे गुरुपा है ना मेरे साथ, तो मेरे गुरुपा मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे और मेरी आंखें ठीक कर देंगे, मुझे ब्लेस कर देंगे। क्योंकि गुरुपा में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, चाहे लोग माने या ना माने। क्योंकि मैंने उनको देखा है कि उन्होंने मुझे जीवन दान दिया था। एक हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, उससे मुझे मेरे गुरुपा ने बिल्कुल ठीक कर दिया था, मुझे आशीर्वाद दिया था। तो गुरुपा मेरे परिवार को ब्लेस करिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करिए, मेरे परिवार में प्यार रखिए और उनको आशीर्वाद दीजिए। और गुरुपा संगत को भी, जिनको भी ज़रूरत है ना आपके आशीर्वाद की, गुरुपा सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी, सबको ब्लेस कीजिए। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी ब्लेस कीजिए, क्योंकि उनसे तो आपसे हमारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी ने ही जोड़ा है। तो उनको तो ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, वो हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय मेरे गुरुपा, जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय। लव यू गुरुपा, लव जय यू संगत गुरुपा, जी। लव यू गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी अरुणा दिल्ली से आज 2 मार्च को 12:51 पर दिन में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के माध्यम से। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं महामंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। उनकी पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं सारी रात बहुत टेंशन में थी। मैं सारी रात गुरुजी के साथ बात करती रही, रोती रही कि आगे मेरा भविष्य में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे बच्चों को जॉब ब्लेस कर दो, हेल्थ ब्लेस कर दो, घर में प्रॉब्लम्स को दूर कर दो। मैं सारी रात गुरुजी से यही अरदास करती रही और आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और मेरे बेटे को जॉब मिल गई है। अब बस मुझे अपनी बेटी की जॉब का इंतज़ार है गुरुजी से, और कुछ नहीं चाहिए। बस बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, यही अरदास है मेरी गुरुजी आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप कितनी मन की बात सुनते हो। पूरी रात गुरुजी ने मैसेज दे के मुझे इतने अच्छे से समझाया कि मैं सो पाई चैन से, और गुरुजी ने मेरी बात को सुना भी, समझा भी। जो मेरे मन में चल रहे थे वो विचारों को सुना उन्होंने और पूरा भी कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। मैंने कोई भी बुरा कर्म करा है तो मेरे को माफ़ करिएगा गुरुजी। मैंने मन से, वचन से, वाणी से, किसी भी काया से किसी को भी कष्ट पहुंचाया है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शिव जी के, गुरु जी के महामंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ।
उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 5 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 7:56 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने सारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। न जाने कितनी बार आपने बीमारियां जो आने वाली होती हैं अपने दामन में समेटी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा हर पल चिंता करते रहते हैं, इतना प्यार करते हैं, जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने इस धरती पे लाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अपने बच्चे के अंग संग रहते हैं। इतने कष्ट ऐसे ही काट देते हैं, इतनी बीमारियां ऐसे ही अपने दामन में समेट लेते हैं, और न जाने कब से कितने जन्मों से हाथ पकड़ा है अपने इस बेटी का, पर कभी भी गुरुपा आपने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आप साथ नहीं हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। आपकी ये बेटी बहुत धन्य फील करती है, बहुत लकी फील करती है कि मेरे गुरु पिता ने मुझे थामा है, मुझे संभाला है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के मन बहुत खुश हो जाता है, और हम सब एक दूसरे से इतने अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे मोती गुरुपा ने जो अपने हाथों से पिरोए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं सत्संग कर भी पाती हूँ और मैं सत्संग सुन भी पाती हूँ। इतनी आज्ञा दी है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनके निष्काम सेवा भाव से हम अपने शुक्राना सत्संग को उनके चैनल के थ्रू आपके चरणों में अर्पित कर पाते हैं गुरुपा, और अपना ये छोटा सा शुक्राना आपको अर्पित कर पाते हैं। आप हमारे लिए न जाने कितने कष्ट रोज़ाना अपने ऊपर लेते हैं, और हम बदले में गुरुपा आपको बस एक शुक्राना ही कर पाते हैं, पर वो भी जब तक आपकी आज्ञा ना हो तब तक नहीं कर पाते गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज मैं आपको अपने दादाजी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। बिना कहे, मेरे बिना बोले, बिना मांगे आपने उनको हेल्थ ब्लेस की है, और ये तो संगत जी
बहुत बड़ा सत्संग था जो मैंने नहीं अभी तक बताया था। लेकिन आज जब मेरी दादी आंटी से मेरी बात हुई, उनसे मैंने दादाजी अंकल की तबीयत पूछी, तो उन्होंने बताया कि अब मतलब वो काफ़ी सालों से, मेरे जो दादाजी हैं वो बेड पे ही हैं, बहुत वीक हो गए हैं। शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं। वो हाथ पैर बिल्कुल उनके चलने बंद हो गए, खाना वो नहीं खा रहे थे। लेकिन जब से गुरुपा वहाँ गए हैं, और जब मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए अभी पीछे जब वहाँ गई थी संगत जी, तब गुरुपा ने मुझे एक सपने के फॉर्म में मुझे ये दिखाया था कि मेरे दादाजी हेल्दी हो गए हैं और वॉकर में वॉक कर रहे हैं, जो हमारा आंगन है उसमें। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हाँ, जब मैं अपनी दादी आंटी से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया, यही सेम चीज़ बताई कि वो वॉकर पे आजकल वॉक कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ गुरुपा का चमत्कार है और कुछ नहीं। उनको मैंने चंदन तिलक भी गुरुपा का लगाया है, उनको जल प्रसाद भी पिलाया है बहुत, जब मैं वहाँ रही हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा का चमत्कार है और बिल्कुल कुछ नहीं है। ये ब्लेसिंग गुरुपा ने दी है। गुरुपा ने इतने बार, इतने दिनों से सत्संग में गुरुपा बोल रहे हैं, सत्संग शेयर कर, अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर, पर मैं इतनी बुद्धू हूँ संगत जी कि मैं समझ नहीं पा रही थी। और आज गुरुपा ने स्पष्ट दादी आंटी के मुंह से बुलवा दिया कि क्या ब्लेसिंग गुरुपा ने दी है, बिना बोले बिना कहे। कभी मैंने गुरुपा से कोई अरदास नहीं करी संगत जी उनकी हेल्थ के लिए। बस मन बहुत दुखी होता था उनकी ये कंडीशन देख के, और वो भी गुरुपा ने बिना बोले बिना कहे उनको हेल्थ ब्लेस कर दी। कहते हैं ना कि अगर कोई एक भी जना गुरुपा जी हाथ पकड़ लेते हैं परिवार में से, गुरुपा सारे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। वो बात सच है संगत जी, और वो बात मैंने खुद ये चीज़ देखी है, आजमाई है, और सच भी हुई है संगत जी। हमारे गुरुपा सबका कल्याण करते हैं, चाहे वो संगत परिवार हो चाहे ना हो, चाहे उनको गुरुपा ने थामा हो चाहे नहीं थामा हो। गुरुपा जगत पिता हैं, भक्त वत्सल हैं, महादेव हैं, सबका भला कर देते हैं। आज गुरुपा मैं उनकी तरफ से, अपने दादाजी अंकल की तरफ से आपको अनंतम बारी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बहुत 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 बारी दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही सारे संगत परिवार पर कृपा बरसाइए, हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, वेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबको रोग मुक्त कर दीजिए गुरुपा। आप यूं ही सबकी कष्ट बिना कहे बिना बोले ऐसे ही समेट लेते हैं गुरुपा, क्योंकि आप सबके पिता हैं। आप अपने बच्चों को कभी कोई कष्ट में नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। और गुरुपा बहुत 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 शुक्राना मैं आपको अपनी तरफ से बोलती हूँ गुरुपा, क्योंकि अभी जब मैं पूजा कर रही थी मैंने आपसे बोला कि मुझे कैसे भी करके गुरुपा अपना हाथ, अपनी प्रेजेंस, अपनी खुशबू फील कराओ, और गुरुपा ने वही संगत जी मुझे अपनी खुशबू फील कराई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सारे तरीके के वहमों से निकालने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर तरीके के डर से निकालने के लिए शुक्राना गुरुपा। आज बहुत दिनों के बाद गुरुपा आपसे अपने सारे दिल की मन की बात करी, और आंसुओं के रूप में जो आप कष्ट कटवाते हो, जो आप क्लेंजिंग करते हो गुरुपा, उससे आज मन बहुत शांत हो गया गुरुपा। अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना बाबा। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे बाबा, बस कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा। मुझे इस जीवन में कुछ और चाहिए ही नहीं, कुछ और किसी और चीज़ की इच्छा ही नहीं रही। बस सदैव आपकी भक्ति रस में डूबे रहना चाहती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आपके चरण में भक्ति में रहना चाहती हूँ, चरणों की सेवा में रहना चाहती हूँ गुरुपा। आपकी ये बेटी मीराबाई है जो आपकी भक्ति में लीन ही रहना चाहती है, और कुछ चाहिए ही नहीं गुरुपा, और कोई इच्छा ही नहीं बची है गुरुपा। बस आपसे यही मांगती हूँ कि बस जल्दी से जल्दी गुरुपा
मोक्ष का वो द्वार दिखा दीजिए, मोक्ष का वो रास्ता, वो मार्ग खोल दीजिए गुरुपा, जो इस जीवन से निकल कर सीधे आपके चरण सेवा में आ जाए। और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी, पापा अंकल और उनके पूरे परिवार को, जो वो मेरे क्या, वो आप ही के संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, उनको ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, उनको रोग मुक्त कीजिएगा गुरुपा, उनको कर्ज मुक्त कीजिएगा गुरुपा, उनके कष्टों का निवारण कीजिएगा गुरुपा, जो उन पे विपदा है वो हरिएगा गुरुपा, गुरुपा उन पे रक्षा कवच बनाइएगा गुरुपा। और जो मेरी नीस आंटी है बड़ी वाली गुरुपा, वो बोल नहीं पाती है गुरुपा, उसको प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा अपनी, प्लीज़ गुरुपा उस बच्चे पर अपनी कृपा बरसाइए। शफी आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिए गुरुपा। जो हस्बैंड अंकल हैं, उनका परिवार है, वो भी आपके बच्चे हैं गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए गुरुपा। अच्छी चीज़ें करें, अच्छी बातें करें, अच्छी सोच, अच्छा विचार करें गुरुपा। और गुरुपा सारे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स कर दीजिए गुरुपा, सब पर अपनी खुशबू बरसा दीजिए गुरुपा, गुलाबों की वर्षा कर दीजिए गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। सारे कण कण, छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़ा जानवर, पर्वत, नदी, आकाश, धरती, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व की तरफ से शुक्राना करती हूँ जगत पिता। हम सब आप में समाये हैं और हम सब आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। हम सब पर इतनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु बाबा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना मेरे बाबा। मैंने कभी इस जन्म में, पुराने जितने भी जन्मों में, जाने अनजाने में जितने भी बुरे कर्म किए हैं गुरुपा, उन सब के लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। किसी का भी दिल दुखाया अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, इस जन्म में, पिछले जितने सारे जन्मों में, सबसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सारे दुख जानकर सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। आपकी ये बेटी सिर्फ गुरुपा आपको, आपसे ही मांगती हूँ और कुछ नहीं गुरुपा, और कुछ नहीं। आपको मानती हूँ, आप पर पूरा अनंतम विश्वास है मेरे प्रभु। इस जीवन की डोर आपके हाथों में है गुरुपा, आपके चरणों में है गुरुपा। आज का ये शुक्राना सत्संग, ये टोकरी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, स्वीकार कीजिएगा। मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा आपकी इस बेटी को बस कुछ नहीं चाहिए, सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा गुरुपा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ ना बोलूँ, बुरे विचार ना लाऊँ, निंदा चुगली से दूर रहूँ, चिंतन करूँ, अपने गुरु के वचनों पे चलूँ, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलूँ, मार्ग पे चलूँ, मेरे मार्गदर्शन बनिएगा गुरुपा। शिव पुराण का पाठ करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा इस जीवन में, कुछ भी नहीं, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं, कोई घर गाड़ी बंगला, कुछ नहीं बाबा, बस आपका साथ ही चाहिए आपकी बेटी को। कोई इच्छा नहीं है गुरुपा मन में अब, सब रिश्ते, सब बंधनों से मुक्त होके सिर्फ अपने गुरु की भक्ति में ही रहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबरदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबरदा भला। गुरुपा विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके परिवार पर अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स बरसाइएगा, इतनी प्यारी और निष्काम सेवा भाव के लिए। सतनाम श्री वाहे गुरु।
सतनाम श्री वाहेगुरु श्री वाहेगुरु श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु बा, धन धन गुरु बा, वाह वाह गुरु बा, लव यू गुरु बा ऑलवेज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना है। आपको भी जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और गुरुजी महाराज आप पर बहुत मेहर करें, आपका प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए और बोलने में भी जो भी गलती है क्षमा कीजिएगा। और संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है 5 मार्च और अभी टाइम हो रहा है आज 8:17 और दिन है बुधवार। तो मैं इस टाइम सत्संग कर रही हूँ। तो मेरा सत्संग है आज। तो मैं सबसे पहले सत्संग शुरू करूँगी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आज मैं संगत जी इसी प्लेटफॉर्म पे ही एक अभी सत्संग सुन रही थी संध्या वेले में ही। तो मैं इनका पूरा हो जाए तब मैं सत्संग करूँगी गुरुजी महाराज का। तो मेरा सत्संग अब पूरा हुआ है। मैं दूसरा भी शुरू कर दी थी लेकिन मैं उसको आधा रोक के मैं सत्संग कर रही हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाती हूँ मैं सत्संग करने में। तो मेरा सत्संग है आज गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग। गुरुजी महाराज मैं आपकी ब्लेसिंग से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। जहाँ तुझे रुलाया गया था वहीं तुझे हंसाना है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप इतना ध्यान रखते हो अपनी संगत का, अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का, तो उसके लिए बहुत शुक्राना है। और आगे है संगत जी, तेरे से बात करने के लिए तरसेंगे वो लोग, तेरी झोली खुशियों से भर दी है, संभाल सके तो संभाल ले। तो गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत शुक्राना है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इसके लिए। और आप इतना ध्यान रखते हो और मेरी झोली भर दी है खुशियों से। तो मैं क्या ही बोलूँ गुरुजी महाराज, मेरे पास वो शब्द नहीं है, बस शुक्राना करती हूँ आपका। और संभाल सके तो संभाल ले गुरुजी महाराज, आप ही संभलवाएंगे। कभी मुझे किसी चीज़ का घमंड मत करवाना मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करती हूँ, कभी भी घमंड ना आए गुरुपा, और मेरे बच्चों में भी ना आए गुरुजी महाराज। और संगत जी आगे है, जो पैसे भेज रहा हूँ उसे बचाना सीख। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, आप ही सिखाओगे सब कुछ। और संगत जी ये बात तो सही है, मैं पैसे थोड़ा सा ना ज़्यादा खर्च कर देती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करती मतलब कि सामान लेने में, जैसे कहीं आई गई तो रिश्ते नाते में थोड़ा लेन देन में कर देती हूँ, बस वैसे नहीं करती हूँ। सामान लेने में कंजूसी करती हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। और आगे है संगत जी, अभी तो सफ़र शुरू हो, अभी तो सफ़र शुरू हो या इतनी जल्दी थक गई, जो धन भेज रहा हूँ उसे संभाल। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी आगे है, आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। शुक्राना गुरुपा, जो आपको पता है वो हम संगत को कभी नहीं पता चल पाएगा। हमें तो पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, वो आपको पता है। तो जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा गुरुजी महाराज। और संगत जी आगे है, तेरे नाम की गूंज होगी, लोग तुझसे बात करने को तरसेंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बप्पा, अनंतम शुक्राना है मेरे महाराज। कितना भी शुक्राना करूं लेकिन वो मेरा अधूरे रहेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी इतना शुक्राना गुरुजी। बस मुझे जो भी काम हो मेरा वो आगे जाए और मैं शुक्राना करती रहूं गुरुजी महाराज। बस
मैं क्या ही बोलूं गुरुजी महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। संगत जी आगे है, ब्लेसिंग सबके साथ बांट वरना वापस ले लूंगा। नहीं गुरुजी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ब्लेसिंग आपने दी है संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत ज़्यादा दी है। मतलब मैं कितना गिनाऊं, मैं गिना भी नहीं सकती। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसिंग है। 7 डबल 7 ट्रिपल 7 7 ही 7 की ब्लेसिंग दी है गुरुजी महाराज। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। और आगे है संगत जी, मैंने तुझे बेहिसाब ब्लेसिंग दी है। हाँ गुरुजी महाराज, ये तो सच है, आपने मुझे बेहिसाब दिया है, हर सत्संग में ब्लेसिंग दी है। जितना सत्संग सुनी हूँ सारे में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज। मुझे तो पता भी नहीं लगता है ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है। शुरू शुरू में नहीं पता था संगत जी, अब तो धीरे धीरे बेटी से पूछ के बच्चों से सीखती गई और आगे बढ़ती गई तो पता लगने लगा। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। और संगत जी आगे है, अकेले हाँ ब्लेसिंग, हाँ तुझे बेहिसाब ब्लेसिंग दी है, अकेले मत रखना, सबके साथ बांट वरना याद रखना वापस भी ले सकता हूँ। तो बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज इसके लिए। आपने ब्लेसिंग दी है और आपने बोला तो मैंने संगत में ये सत्संग के जरिए मैंने ये ब्लेसिंग भेज दी, मतलब बांट दी है। सत्संग सुनेंगे, जो भी संगत सत्संग सुनेंगे मेरा, उसके लिए ब्लेसिंग है, गुरुजी महाराज ने दिलवाई है ये ब्लेसिंग। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी आगे है, तेरी झोली भर चुका हूँ, अब तुझे और भी ऊंचा उड़ाना है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी ये गुरुजी की ब्लेसिंग ये मुझे शेयर करना था सत्संग में, तो मैंने शेयर कर दिया संगत जी को। और संगत जी अभी ना मुझे अभी एक मैं सत्संग सुन रही थी इसी प्लेटफॉर्म पे, उसमें आंटी जी बता रही थी कि कोई मतलब बेटी थी, तो वो कुंभ नहाने गई थी तो उसके गले में पानी चला गया, तो बहुत बीमार है, वेंटिलेटर पे है। तो गुरुजी महाराज मैं आपसे शुक्राना करती हूँ, आपसे बहुत बहुत प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी महाराज, उस बेटी को उस बहन को ठीक कर दो जो भी बीमार है वेंटिलेटर पे, उसके परिवार में खुशियाँ आ जाए गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उसकी तरफ से मैं गुरुजी महाराज, उसको ठीक कर दीजिए। और संगत जी एक और गुरुजी महाराज का मैं सत्संग करूँगी छोटा सा कि गुरुजी महाराज मेरी बहन है, उसकी भैंस बहुत बीमार है गुरुजी महाराज, उसको उस भैंस को ठीक कर दो, वही उनका जरिया है, वो दूध बेचते हैं अपना खर्चा निकालती है गुरुजी महाराज। मैं अपनी बहन की तरफ से गुरुजी महाराज से ये प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ उसके लिए, उसकी भैंस को ठीक कर दो गुरुजी महाराज। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज। संगत जी जो भी भूल चूक है क्षमा कीजिएगा। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी आपका बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू है आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए, हर सत्संग का जवाब देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और बस यही मेरा छोटा सा सत्संग था आज का। और संगत जी घर में ना अभी सबको जुकाम खांसी हो रहा है, तो गुरुजी महाराज आप देख लेना सबके तबीयत सही हो। और संगत जी ये है एक लाइन मैं कुछ गुरुजी के लिए कहना चाहती हूँ। जहाँ भी ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, मेरे गुरुजी सदा साथ रहना, सदा साथ रहना, मेरे गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी बहुत 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 थैंक यू है। शुक्राना जय बेटी, गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। आपके चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपकी बेटी हरियाणा से
गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। आज 5 मार्च है, सॉरी, आज 5 मार्च है और रात के 8:23 हुए हैं। और आज मैं गुरु जी का 34 शुक्राना सत्संग, 34वां शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, जो गुरु जी ने मेरे को 40 दिन की सेवा दी है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर सत्संग करते हुए मेरे से कोई भी गलती हो जाए गुरुपा, या मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊं गुरु जी, तो आप मुझे माफ़ करना गुरुपा। सारी संगत आप मुझे माफ़ करना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, पुत्र, बहुत बार गुरु जी का ये मैसेज मेरे पे आया, तुझ पर मेरी मेहर भरी नजर है और तेरे सर पर मेहर भरा हाथ। तो शुक्राना गुरुपा, ये मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए, हमारे सिर पे रखने के लिए गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना। और ये मेहर भरा हाथ गुरुपा आप हमारे सिर पर हमेशा हमेशा रखे रहना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुदेव महाराज। गुरु जी बोलते हैं, एक गुरु जी ने सत्संग सुनवाया, अभी मैं सुन रही हूँ, आधा सुना है। पुत्र, तेरे पेट में बहुत सूजन आ रही है, अभी सत्संग सुन, अनदेखा मत कर, इसका असर तेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ रहा है। हाँ जी गुरु जी, मैं सुन रही हूँ गुरुपा। गुरुपा, मेरे पेट में सूजन मुझे लगती है गुरुपा, क्योंकि एडोमिनल जो नीचे हॉल और डोमिनल जो स्टमक है, उसमें गुरुपा बहुत ज़्यादा वो स्वेल सा लगता है, बड़ा बड़ा लगने लग गया गुरु जी। और उसमें हाथ लगाओ तो पेन भी होती है गुरुपा। पता नहीं क्या है और क्या नहीं गुरु जी। मैं तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं कोई दवाई नहीं खा रही। जब आप आदेश करेंगे गुरुपा के डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, या लेनी है या नहीं लेनी, आप सही सही बताओगे गुरुपा, मैं तभी डॉक्टर के पास जाऊंगी गुरु जी, नहीं तो नहीं जा रही गुरु जी। और अनंतम शुक्राना, वैसे भी आप मेरे डॉक्टर हो गुरुपा, आप ही ठीक करो, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक करो, और गुरुपा मेरे ये पेट की सूजन भी ठीक करो। और गुरु जी, और भी बहुत बहुत ऐसे कहते रहते हैं कि कैंसर ये वो, तो गुरु जी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है गुरुपा, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रही गुरुपा, आप ही सब ठीक करवाओगे गुरुपा, आप ही सब ठीक करोगे गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया है कि बर्थडे मंदिर तेरे को बड़ी जल्दी बुला रहा हूँ, तैयारी कर ले। तो गुरुपा, आपकी बेटी हमेशा तैयार है आपके बड़े मंदिर आने के लिए, आप जब भी बुलाओगे गुरुपा, ये बेटी आपकी दौड़ी चली आएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं अपने काम पे बैठी हुई थी, तो मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, मतलब सोचती मैं ऐसे रहती हूँ कि वहाँ पे इतना रश, इतना क्राउड एरिया होता है, तो मैं गुरु जी का जाप मंत्र करती हूँ, 1-2 बार बोलती हूँ, और साथ के साथ कोई कस्टमर आ जाते हैं, फिर मेरे को रुकना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ, हाय, मैं गुरु जी का अच्छे से जाप मंत्र भी नहीं कर सकती, गुरु जी मेरे से नाराज तो नहीं हो जाएंगे। मन ही मन बड़ी कशमकश चलती रहती है बैठे बैठे। तो गुरु जी का मैंने फ़ोन खोला तो गुरु जी का मैसेज आता है, हर ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਛੱਡ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਂਗੀ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना गुरुपा। आप बोलते हो गुरुपा कि तुझे फर्श से गले से लगाया है, तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी को फर्श से उठाकर अपने गले से लगाया, तो गुरु जी अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी फिर कहते हैं, अभी से थक गई मेरी बेटी, अभी तो तुझे वहां हंसना बाकी है जहां जहां तुझे रुलाया गया है। तो गुरुपा, मैं आपके सामने ही हँसना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है गुरुपा, किसने रुलाया, किसने हँसाया, सबको क्षमा कर दिया गुरुपा।
सबको आपने लाइफ से, ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया गुरुपा, तो अब उनको बाहर ही रहने दीजिए गुरुजी। और गुरुपा मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ रहना है गुरुपा, आपके सामने हँसना है, आपके सामने रोना है, आपके सामने खाना है, आपके सामने पीना है गुरुपा, सब कुछ आप हो मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, एक विनती है गुरुपा, मैं कोई किसी भगवान की भी पूजा नहीं कर सकती गुरुपा, क्योंकि मेरे से मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखते हो गुरुपा, हर जगह आप ही दिखते हो गुरुपा। रात को जब सोती हूँ तो तब भी सोते सोते भी जाप मंत्र चलता है, गुरु जी चलता है। और जब आँख खुलती भी नहीं है, आँख खुलने वाली होती है, तो पहले ही आपका नाम होता है गुरु जी। और सारा दिन आप मेरे दिल में, दिमाग में, मुँह में, मेरी ज़ुबान पे गुरु जी होता है। तो गुरु जी, इसको ही मेरी पूजा समझना, इसी को ही मेरी अर्चना समझना, इसी को ही मेरे उपाय समझना। मैं कोई उपाय नहीं कर पाती गुरुपा, क्योंकि एक तो ड्यूटी पे जाना होता है गुरुपा, तो वैसे भी मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और बोलते भी ना कि दिल से जब तक ज़बरदस्ती किया तो उस पूजा पाठ का भी फ़ायदा नहीं होता गुरुपा, बिना दिल के। तो गुरुजी, ये मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ अपने सभी देवी-देवताओं से, माता रानी से, अ, हनुमान जी से, रामचंद्र जी से, सब भगवान जी को मैं क्षमा माँगती हूँ हाथ जोड़ के, कि मुझे क्षमा कीजिए अगर मैं कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ और सिर्फ़ अपने गुरुदेव को सब कुछ मान के गुरुजी की सेवा कर रही हूँ। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना, करवा रहे हैं गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, रियल में ही नहीं कर रही। गुरुजी को चाय, खाना-पीना सब हस्बैंड जी करते हैं, वो सब सेवा करते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता गुरुजी के लिए। तो गुरुपा माफ़ कर देना अपनी बच्ची को गुरुजी, माफ़ कर देना। और गुरुजी, आपका नाती किधर है गुरुजी? वो, उसका तो फ़ोन भी नहीं आता अब गुरुपा, 1-2 दिनों से फ़ोन ही नहीं किया उसने गुरुपा। और गुरुजी, उसका जो काम रुका पड़ा है, आपको तो पता है गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है गुरुपा, वो बच्चा ही मैंने आपको दिया हुआ है गुरुपा। बहुत मन्नतों से लिया है गुरुपा, बहुत नाक रगड़े हैं हर जगह गुरुपा, तो आपने उसको दिया गुरुपा। जितनी शिद्दत से लिया था उतनी शिद्दत से उसने तंग भी किया गुरुपा, लेकिन अभी आप सँभालिए गुरुपा, आप अपना बच्चा बनाकर रखिए गुरुपा। मैं तो उसको अच्छी परवरिश दे नहीं सकी गुरुपा, लेकिन आप गुरु महाराज उसके नानू हो गुरुपा, आप उसे एक अच्छी परवरिश दीजिए गुरुपा, एक अच्छा इंसान बनाइए गुरुपा, उसको अपने चरणों में बिठाइए गुरुपा, अपना जाप मंत्र करवाइए गुरुपा। कृपा कीजिए गुरुपा, अपने बच्चे पे कृपा कीजिए गुरुजी, कृपा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपकी नातिन, आप बोलते हो ना कि मेहनत कर, तो गुरुपा वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है गुरुजी। और गुरुपा, उसका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ रखा है गुरुपा, सब कुछ आप पे छोड़ रखा है गुरुपा। निराश मत करना गुरुजी। आपके बच्चों का पूरा विश्वास है आप पे गुरुपा, और इस माँ पे भी। मेरी बेटी जब फ़ोन करती है ना गुरुजी, तभी मेरे को बोलती है, मम्मी गुरुजी को बोला ना आपने, गुरुजी को बोलते हो ना, गुरुजी को बोला करो कि मेरा पेपर है, करवा देंगे ना गुरुजी। बस गुरुजी, एक दिन में एक कॉल आती है या मैसेज करती है, तो सिर्फ यही बोलती है, मम्मी गुरुजी को बोला आपने, गुरुजी को बोलते हो ना, गुरुजी को अरदास लगाई है ना। मैं बड़े मंदिर गई, तब बोली कि मम्मी आप गुरुजी को बोल के आए हो ना। फिर मैं डुगरी मंदिर गई, तो पक्का कर रही थी मेरे को, मम्मी वहां जाके अरदास लगानी है गुरुजी को और मेरे बारे में बोल के आना है। पर मैं तो कुछ भी बोल के नहीं आई, मैंने तो सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। क्या मांगू मैं, मेरे मांगने से क्या होगा? पर गुरुपा, सब आप पे छोड़ा हुआ है मेरे गुरुजी महाराज, सब आप पे छोड़ा हुआ है। मेरा विश्वास आप हो और बच्चों का विश्वास मैं हूँ। तो गुरुजी,
किसी का भी विश्वास टूटने मत देना गुरुपा। बहुत मुश्किल एग्जाम है गुरुपा, बहुत मुश्किल एग्जाम है। पर बेचारी मेहनत कर रही है गुरुपा, अपनी जॉब छोड़ के बैठी है गुरुपा। बाहर रहकर बच्चे जॉब छोड़ेंगे तो गुरुपा कैसे चलेगा गुरुपा, लेकिन आपने सब जरिए बनाए हुए हैं गुरुपा। हर हर चीज उनके पास है, खाने को है, पीने को है गुरुपा। बिना जॉब के भी आपने कोई ना कोई रास्ता बनाया गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी गुरुपा आप अपने बच्चों को ब्लेस करते हो गुरुपा, और अनंतम शुक्राना उनको भी मंदिर बुलाते हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अब आपकी कृपा से मुझे नहीं पता गुरुपा उन्होंने क्या प्लानिंग करी है, लेकिन अब मैंने तो प्लानिंग करनी छोड़ दी है गुरुपा, क्योंकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं चलती है, मेरी प्लानिंग हमेशा फेल होती है। तो गुरुजी जो भी आप प्लान कर रहे हो, बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो, यहाँ आना है, कब एग्जाम है गुरुपा, वो डेट आप ही देखो गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि बेटी का हर एक छोटे से छोटा काम गुरुपा वो सब आप देखो, हर एक चीज की डेट आप निकालो, हर एक वो दिन आप तय करो गुरुपा कि किस दिन क्या होना है गुरुजी। प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा, गुरुपा एक माँ की अरदास है गुरुपा, मेरे बच्चों ने बहुत दुख झेले हैं गुरुजी। आप तो सब कुछ जानते हो ना गुरुपा, जब भी बच्चों के नाम की बारी आती है ना, अंदर तक आत्मा हिलती है गुरुपा। तो गुरुपा जो चेन गुमी वो बच्चे की, वो नहीं मिली गुरुपा, कोई बात नहीं, आपके सदके गुरुपा, जो भी आपने उसका कष्ट काटा गुरुपा, अनंतम शुक्राना। कोई परेशानी नहीं गुरुपा, कोई गिला शिकवा नहीं गुरुपा कि क्यों गुम गई, कि हम आपकी संगत है तो चेन इतनी भारी क्यों गुमी, ना, कोई गिला शिकवा नहीं गुरुजी। आपने कोई कष्ट काटा होगा, वो नहीं अच्छी होगी उसके लिए, या कुछ बहुत बुरा होने वाला होगा, आपने उतने में ही कष्ट काट दिया गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। चेन घुमाई गुरुपा, कोई कोई ग्रह काट कटा, कोई तंगी कटी, कोई परेशानी कटी गुरुपा, कोई संकट कटा गुरुपा, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। आज भी जब मेरे को गुरुजी ने सुबह अमृत वेला उठाया तो मैंने थोड़ा सा गुरुजी का जाप मंत्र किया, पर पता नहीं शरीर में इतनी तकलीफ हो रही थी, टांगों में इतनी दर्द, कमर में इतनी दर्द, पता नहीं, और दिल भी ऐसे वॉमिट वाला, मतलब बैठा ही नहीं जा रहा था। और ना ही एक दिन ही वॉक पे गई, वॉक पे भी नहीं जाया गया गुरुजी, उसके लिए भी क्षमा करना गुरुदेव। पर बहुत बहुत दिल ऐसे हो रहा था, नहीं बैठा जा रहा था गुरुजी, पता नहीं क्या परेशानी थी, मुझे नहीं पता। फिर मैं सोई भी नहीं, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि चलो मैं चाय प्रसाद बना लेती हूँ गुरुपा के लिए, और फिर मैंने गुरु जी के लिए चाय बनाई, पहले गुरु जी को भोग लगाया, फिर मैंने खुद पिया, तो फिर थोड़ा सा ठीक लगा। उसके बाद बाकी जो भी काम करना था वो किया। और मैं जब अपनी जॉब पे गई तो वहां पे भी बैठे हुए थे तो चाय पीने लगे थे, चाय दी, पता नहीं मैं क्या कर, हाँ वो माता रानी का प्रसाद लेके गई थी, चने और चने और हलवे का कड़ा प्रसाद। तो वो जैसे ही उसका डिब्बा ओपन करने लगी तो चाय को पता नहीं हाथ लगा के क्या लगा, वो सारा मेरी थाई के ऊपर, वो गरम गरम चाय थी इतनी, वो मेरी थाई पे, मेरी जीन्स भी सारी गंदी हो गई और थाई पे सारी, लेकिन ऐसे लगा कि पानी गिरा है, मतलब गरम चाय थी, लेकिन कुछ भी कोई मार्क्स नहीं पड़े, कोई निशान नहीं पड़ा। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा इतना बड़ा कष्ट था ये जो छोटे में काट दिया, लेकिन जींस गीली हो गई और सारा दिन निकालना मुश्किल होता। अभी सुबह
10-11 ही बजे थे और शाम तक मुश्किल होती, तो मैंने एक न्यू जीन्स ले ली। और लेकिन गुरुजी मैंने आपको नहीं बोला, ना ही आपसे बात की इस बारे में कि गुरुजी मुझे जीन्स ले दो। मेरे मन में था, लेकिन मुझे ये था कि क्या छोटी-छोटी बातों पे मैं गुरुजी को बोलूँ कि गुरुजी जीन्स ले दो, तो गुरुजी को तो सब कुछ पता ही है। तो गुरुजी मैंने एक जीन्स ली गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। और वहीं चेंज किया, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को ब्लेस कीजिए गुरुपा, अपनी नातिन को ब्लेस कीजिए गुरुपा। वो जब आएगी दुबई से तो सीधा अ जब दिल्ली आएगी गुरुपा, तो वो सबसे पहले उसने यही प्लान, उसका प्लान मैं आपको बताती हूँ गुरुजी। उसका प्लान तो यही है, जब भी मैं आऊँगी दिल्ली आऊँगी, आप मम्मा इधर से आप दिल्ली आ जाना, और हम पहले सबसे पहले गुरुजी के मंदिर चलेंगे, गुरुजी के पास चलेंगे। तो गुरुजी बाकी जो आपकी मर्ज़ी, आपने आपकी प्लानिंग, आप जो आपकी प्लानिंग है वही हमारी प्लानिंग होगी। और फिर गुरुपा उसका एग्ज़ाम है, वो थोड़े दिन यहाँ पे रहेगी गुरुजी। और फिर जब वो यहाँ से एग्ज़ाम देने दिल्ली जाएगी गुरुपा, वो फिर आपके बड़े मंदिर आएगी गुरुपा, आपको मिलने, आपसे ब्लेसिंग लेने गुरुपा। गुरुपा अपनी बच्ची को ब्लेस करना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो यही मांगती हूँ कि आप उसको विद्या धन, मैं ये नहीं कहती गुरुपा कि वो बिना पढ़े पेपर दे गुरुपा, या आप कुछ करो। मैं तो ये मांगती हूँ आपसे कि आप उसको इतनी बुद्धि दीजिए, उसका दिमाग इतना तेज कीजिए, उसको उसको विद्या का धन दीजिए गुरुपा, ताकि वो खूब मेहनत करे गुरुपा। और गुरुपा आप उससे मेहनत करवाइए और फिर वो एग्ज़ाम दे, और आप उस एग्ज़ाम में उसके साथ हो गुरुपा। आप ही उस सारी निगरानी आपके समक्ष हो गुरुपा, सब सब आपकी निगरानी में हो गुरुपा। बस यही एक माँ की अरदास है गुरुजी। फिर उसका एग्ज़ाम होएगा गुरुजी, फिर आपने उसकी शादी की तैयारी करनी है गुरुपा। आप बोलते हो कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए गुरुपा, तो आपकी बेटी बड़ी हो गई है, आपकी नातिन बड़ी हो गई है गुरुपा, तो उसके नानू तो नहीं है गुरुपा, इधर मेरे पापा नहीं है गुरुपा। अब तो आप ही सब कुछ हो गुरुपा, मेरे डैडी भी आप ही हो, बच्चों के नानू भी आप ही हो, कभी प्यार नहीं मिला गुरुपा। अब ये प्यार मत हमसे छीनना गुरुजी। ये जो डैडी मिले हैं, ये जो नानू मिले हैं गुरुपा, ये हमारे पास ही रहने देना गुरुजी। और क्या बोलूं, आप सब कुछ जानते हो। मांगना नहीं चाहिए गुरुपा, मानना चाहिए। मालूम है गुरुपा, माँ हूँ गुरुपा, किसको सुनाऊं जाके, किसके सामने रो गुरुपा। किसके सामने रो बताओ। बहुत बहुत बेकार दुनिया है गुरुजी। कोई नहीं है हमारा आपके सिवा, न मेरा, न मेरे बच्चों का गुरुपा। कोई नहीं है आपके सिवा गुरुपा, कोई भी नहीं है। तो हमें सहारा दीजिए गुरुपा, हमें अपनी छत्र छाया में रखिए गुरुपा, हमें एक अच्छा इंसान बनाइए गुरुपा। और गुरुजी मेरे कर्म बहुत माड़े हैं, बहुत माड़े गुरुपा। जिसको आप बोलते हो कि तेरे कर्म मैं काट रहा हूँ या काट दिए हैं, आगे कर्म चंगे रखी। तो गुरुपा मेरे कर्मों की परछाई भी बच्चों पे मत पड़ने देना गुरुपा। मेरे कर्मों की सजा मुझे ही देना गुरुपा, जब भी देनी हो, जब भी दे रहे हो, तो बच्चों पे ना उसका असर हो गुरुपा कोई। अगर बच्चों को कुछ होता है तो गुरुपा ये माँ जीते जी मर जाएगी गुरुपा। तो जी उनके लिए रही हूँ गुरुजी।
शुक्राना। और गुरुजी बहुत बार ये मैसेज दे चुके हैं, ये आने वाली 7 तारीख को तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो गुरुपा उस 7 तारीख को मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा। आज 5 तारीख हो गई है गुरुजी, 2 दिन और हैं गुरुपा। मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुपा 7 तारीख को कि क्या खुशखबरी आप देने वाले हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी बख्श दो गुरु महाराज, मैंने तो रियल में बहुत पाप किए हैं गुरुपा। गुरु जी मैं उन जो अबॉर्शन करवाए हैं गुरुपा, मैंने बहुत बार माफ़ी मांगी है, आज फिर आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। लाइफ में ये कभी गलती नहीं होगी गुरुपा। अगर किसी ने मेरे सामने ये नाम भी लिया तो गुरुपा नहीं, मैं कहीं से होग नहीं दूंगी किसी को गुरुपा। जो गलती मैंने करी है उसका मैं किसी को भी इस चीज का वो नहीं करूंगी अप्रिशिएट कि तुम भी करो जाके या करवाओ, नहीं गुरुपा। मैं रोकूंगी, सबको रोकूंगी गुरुपा। गुरुपा सबसे बड़ा पाप है गुरुपा। तो गुरुजी उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में पढ़ के माफी मांगती हूँ गुरुपा। माफ कर दीजिए गुरुपा, माफ कर दीजिए माता रानी, माफ कर दीजिए कुल देवी माता, माफ कर दीजिए पितरों, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए अपनी बेटी, आपकी बच्ची है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना आपका गुरुपा जो आप मेरी लाइफ में आए गुरुपा। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं अब तक कितने कर्म और खराब हो चुके होते, पता नहीं क्या क्या गंदा हो गया होता, क्या क्या बिगड़ गया होता गुरुपा। कुछ नहीं बचना था गुरुपा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता गुरुपा, सब कुछ खत्म हो जाता गुरुपा, सारी इज्जत खराब हो जाती, सब कुछ खराब हो जाता गुरुपा। तो आपका मेरी लाइफ में आने के लिए बेहद 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 खुशी से मैं कहती हूँ गुरुपा, बड़े गर्व से कहती हूँ मैं गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अगर मेरे से कोई गलती हो, गुरु जी कहते हैं कि तू रोया ना कर, तो गुरुपा ये सिर्फ एक अपनी एक माँ के अपने बच्चों के लिए ये आंसू थे गुरुपा। तो गुरुपा प्लीज आप क्षमा करना गुरुपा। अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, हर एक माँ को ब्लेस करना, हर एक बच्चे को ब्लेस करना, हर एक संगत को ब्लेस करना, और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी ब्लेस करना। उनकी भी अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम चल रही हो उनको ब्लेसिंग देना गुरुपा, उनके बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी बोल रहे थे तेरे को खुशखबरी मिलने वाली है, तो गुरुजी खुशखबरी ये भी है कि कल भी सत्संग अपलोड हुआ और आज भी, तो गुरुपा आप भी के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर आपके शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और अभी उन सब बच्चों के लिए 11 बार जाप मंत्र करना चाहूंगी। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे सरनत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अभी 9:47 हुए हैं बाबा, और मैं अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। आज 5 मार्च है बाबा, शुक्राना है बाबा, शुक्राना। पहला वाला सत्संग जो आज 2 सत्संग फ्लैश हुआ है बाबा, 5:22, उसको मैंने सुन लिया गुरुजी। उसमें आपने लिखा, अभी तेरा सफ़र शुरू होया है, एनी जल्दी थक गई बाबा, मन से थक गई हूँ बाबा, लेकिन आप मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। जो धन भेज रहा हूँ उसे संभाल, आने वाली पीढ़ियों के काम आएंगे। जहाँ तुझे रुलाया गया था वहीं तुझे हंसाना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर्फ मेरे बाबा को ही कदर है मेरा, जो सदैव बोलते हैं कि बेटा जहाँ तुझे रुलाया गया था वहीं तुझे हंसाना है। बाबा इतना बढ़िया बढ़िया सत्संग और इतना अच्छा थंबनेल सुन के, देख के मन बहुत गदगद हो जाता है बाबा। बाबा आप ये भी बोल रहे हैं तेरी किस्मत बदलने वाली है, ये ब्लेसिंग संभाल ले वरना वापस ले लूंगा। बाबा आप मेरे को ही वापस ले लीजिए, और ब्लेसिंग्स देते रहिए बाबा, ब्लेसिंग्स देते रहिए। आपका आशीष का बहुत जरूरत है बाबा, मेरे बहुत जरूरत है बाबा। अभी जस्ट छोटी आंटी का फोन आया, वही क्या कर रही हो? हम बोले कुछ नहीं, गुरुजी का जल प्रसाद दे रही हूँ। हस्बैंड को थोड़ा तकलीफ है, उनके गला में बाबा फिर से उनको कांटा के जैसा चुभ रहा है, तो मैंने उनको कहा कि आप दवा खाओ, ब्लेस करा के गुरुजी को जल प्रसाद से खाओ, और नेगलेसी मत करो। गुरुजी उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला दवाई के शॉप से मैं नहीं लूँगा, मैं वहाँ से लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी लड़ाई हो गई है। हम बोले आप जहाँ भी जाते हैं सबसे लड़ाई कर लेते हैं। बाबा उन्होंने दवा नहीं दिया। मैंने फिर से आपका आपका लॉकेट स्वरूप से जल प्रसाद बनाया, उसमें वही चुटकी भर आपका चंदन उतारा हुआ, जो आपका चंदन तिलक से या चरण से, उसको डाला है बाबा। और पहले मैंने हस्बैंड को पिलाया, उनके नाभि में वो सूखा चंदन लगाया, आंखों पे लगाया। बाबा बच्चे को देने जा रही थी, बच्चे को पिलाया है और उसके आंख में भी डाला। तो गुरुजी बच्चे ने ग्लास मेरे हाथ से ले लिया और लेके मुझे बोल रहा है, रुको आंटी, मैं तुम्हारी आंखों में लगाऊंगा, मैं तुम्हारे गले में लगाऊंगा। बाबा उसने मेरी आंखों में लगाया, गले में लगाया बाबा, छोटे छोटे उंगली है उसमें, उसको जल में डुबो के उसने मुझे मुंह में टच कराया। मुझे ऐसे ही प्रतीत हो रहा था कि मेरे गुरुजी मेरे को जल प्रसाद पिला रहे, क्योंकि गुरुजी उसके ठीक पहले ही मैं शिखा आंटी का सत्संग सुन रही थी कि उनके बाबूजी उनके घर गए हुए हैं और
बाबूजी के रूप में आप उनके घर में विराजमान है बाबा, और वो भरपूर अपने पिता का, अपने पिताजी और अपने बाबूजी का, अपने बाप गुरुजी का, अपने बाबा का, अपने माँ के आंचल का सेवा कर रही हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपकी इतनी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बेटी, जिसका दिल जल के जैसा एकदम निर्जल है बाबा, वो जब हर एक चीज में आपका कृपा और आपका ब्लेसिंग्स बताती है ना बाबा, तो मन भर जाता है। जिस समय वो अपने बाबूजी का खाना खिलाने का, मतलब लंगर खिलाने का, कड़ा प्रसाद खिलाने का, यहाँ तक कि बाबा जल प्रसाद भी पिलाने का वो जो बात कर रही थी, तो मुझे फील हो रहा था कि काश मेरे पापा भी, खैर गुरुजी अभी वो उनका सेहत ऐसा नहीं है कि वो मुझे मिलने आए मेरे घर, पर गुरुजी ना ही मैं जा सकती हूँ। अब मैं इतना अपने मन से भी बहुत थक चुकी हूँ बाबा, और सेहत से तो थकी हुई हूँ। सच में वो बोल रही हूँ बाबा, मुझे भी फील हो रहा था कि इस तरह से मुझे भी कोई ब्लेस करे। और बाबा ठीक उसी के बाद मेरे बच्चे ने आपके रूप में मुझे जल प्रसाद भी पिलाया मेरे आंखों के ऊपर। वो जल प्रसाद में तो चंदन मिला ही हुआ है बाबा, वो चंदन भी लगाया और मैं अपनी उंगली से मेरे मुंह में जल प्रसाद को डाला बाबा, क्योंकि वो तो मुझे उससे पिला नहीं पाएगा। तो बाबा इस तरह से मुझे ब्लेस करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। ये 36 साल मेरी जिंदगी के बहुत दुविधा में मैंने बिताए हैं। अब मैं अपने बाबा के साथ खुल के जीना चाहती हूँ बाबा, पर जो घर में मेरे दखल अंदाजी खत्म नहीं होता है। मैं यदि बोलूँगी कि मुझे आँख से दिखता नहीं है, मुझे सत्संग शेयर करते वक्त टाइम बताना पड़ता है, थंबलाइन ठीक से पढ़ के बोलना पड़ता है, नहीं बाबा, उस समय भी लाइट ऑफ हो जाएगा बाबा, जितना भी हो एक डिम लाइट में ठीक से नहीं, फोन में और भी चश्मा पहन के चमकता है, ऐसे दिखाएंगे कि हम बहुत लेथर्जिक हो रहे हैं, बहुत लेथर्जिक। मेरे को बहुत कस के नींद आ रहा है बाबा। ये पता नहीं मेरे जिंदगी में ये क्या है, ये श्राप है मेरे जिंदगी में, मेरा बदकिस्मती है बाबा की क्या, मैं नहीं जानती हूँ। कभी भी मेरे खुशी में वो खुश नहीं हो सकते हैं मेरे हस्बैंड। जैसे ही मैंने बच्चे को कहा बेटा इधर जला दे इशारा करके बाबा, क्योंकि मैं सत्संग चालू कर चुकी थी, सब झट से उन्होंने फिर से बुताया और इधर ड्रेसिंग टेबल का स्पॉटलाइट जला दिया। बाबा सत्संग में हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट करूंगी ना। बाबा मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी सब समझे, मेरी जो चाहत है उसका कदर किया जाए। मैंने कभी नहीं अपने हस्बैंड को फोर्सफुली कुछ कहा कि ये चीज करा के ही देना होगा, ये सोना करा दो, ये गहना करा दो, इतना कैश दे दो, इतना पैसा दे दो, मैंने कभी नहीं बोला है बाबा। हाँ बच्चा बदमाशी कर रहा था, उसके लिए उन्होंने जो किया, मैंने बोला कि नहीं तुमने गलती किया बाबा। पाउडर फ्लोर मार्बल का है, पाउडर मार्बल पे उड़ा रहा है, रात को मैं ही उठती हूँ। एक तो पाँव में तकलीफ है बाबा, मैं ठीक से पाँव रख नहीं पा रही हूँ अभी भी। 2 दिन अल्ट्रासाउंड हुआ बाबा, तो उससे मुझे आराम हो गया। आज मैं कुछ नहीं करा पाई, बस तेल का मालिश किया है बाबा, जो तेल आपने बनवाया है उससे दर्द में फर्क पड़ता है बाबा। तो रात को मैं आराम से थोड़ा बहुत, जितना देर आप सोने को देते हैं मैं सो लेती हूँ। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी।
एक ही कमरे में रहेंगे बाबा हम लोग, पर अपने हिसाब से ना आप लाइट जला सकते हैं, न रात को कोई। अब तो बाबा वो कान से बहरे हो गए हैं, नहीं तो पहले तो कोई टीवी का सीरियल भी होता था तो मैं नहीं देख पाती थी। फिर से मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मैं आपका शुक्राना करने बैठी थी कि शिखा आंटी का इतना देर तक मैं वो बाबूजी के साथ वॉक पे जाना, मुझे सब रिकॉल हो रहा था कि मैं पापा को लेके कैसे दौड़ के गाड़ी से डॉक्टर के पास लेके जाती थी। हर एक बात पे उनका फ़ोन करना कि चूंकि ये प्रॉब्लम है, ये दवा मंगा दे बेटा। पूरा दवा का लिस्ट अपना प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखती थी जेरोक्स करके कि टाइम टू टाइम दवा मंगा दूंगी, क्योंकि पापा दौड़ नहीं पाएंगे। बाबा पैसा वो दे हम दे, जो भी है मेरे पापा हैं, जो मेरे फ़र्ज में बनता है बाबा मैं वो ना कर पाती थी तो करती थी। मुझे गुरुजी शिखा आंटी का सत्संग बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन इतना हल्का हो जाता है बाबा कि मैंने नहीं चाहते हुए भी गुरुजी मेरे आंखों से सिर्फ आंसू बहते हैं, सिर्फ आंसू बहते हैं। मैं किसी का कोई बुरा नहीं चाहती बाबा, सब अच्छे से रहे, सब अपने परिवार में खुशी रहे, सब भले से रहे बाबा। लेकिन जब ब्लड रिलेशन में भी ऐसा प्रॉब्लम आने लगता है बाबा ना, तो बहुत तकलीफ होता है। मैंने छोटी आंटी से पूछा तुम भी सत्संग कराने के लिए सोच रही थी तो तुम कब करोगी? तो उसने कहा कि दीदी 23 तारीख को शायद बहू आएगी पापा को देखने के लिए। हमने बहुत अच्छी बात है, बहू आएगी पापा को देखने के लिए, क्योंकि बाबा मेरे पापा तो वहीं पर थे ऑपरेशन के बाद। उसने काफ़ी सेवा किया है, उसको पापा से काफ़ी लगाव हो गया है। तो उसने बजली आंटी को कहा है कि चलिए हम लोग नानू को देख के आते हैं उनके घर। बाबा बहू बजली आंटी की हो, मेरी हो, पर इतना अच्छा बुद्धि रखने वाली बहू सबको मिले बाबा, सबको सबको मिले, सब संगत भाई बहन सबको, जो नॉन संगत है सबको मिले। तो वही शायद गुरुजी 23 तारीख को बजली आंटी अपनी बहू को लेके पापा को देखने के लिए आएगी। बाबा आप कहाँ थे बाबा जब मेरा बेटा अपने से शादी कर रहा था अपना जिंदगी बर्बाद करने के लिए? कम से कम एक अच्छी बहू तो उसको ब्लेस कर दिए होते बाबा। बाबा मैं क्वेश्चन नहीं कर रही कि मैं अपना मन का तकलीफ बता रही। सॉरी गुरुजी, क्योंकि जो बहू बेटी को आपने ब्लेस किया है बाबा, अभी तक तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मुझे कोई इसमें दोष मतलब कोई शंका नहीं है बाबा कि वो सदैव ही अच्छा रहेगी, सब समय अच्छी रहेगी, क्योंकि वो आपकी भेजी हुई है। तो बाबा सभी माँ बाप, सभी सास ससुर ऐसे ही बहू के लिए कामना करेंगे। ऐसी बहू देने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना। बाबा अपने दूसरे वाले सत्संग जो कि अभी पूरा सुन नहीं पाई हूँ क्योंकि छोटी आंटी का फोन आ गया था, 523 में आपने कहा 7 खुशखबरियाँ तेरे लिए है, एक एक या एक सारी एक साथ। बाबा आपका जो मर्जी आप कीजिए बाबा, क्योंकि खुशी तो कब कोसों दूर चली गई है मेरे से।
आपको जैसे इच्छा हो आप अपनी बेटी को ब्लेस करिए, जैसे इच्छा हो खुशखबरी दीजिए बाबा। मेरे बच्चों का भला कीजिए, सारे संगत के बच्चों का भला कीजिए गुरुजी। और सबसे बड़ा बात बाबा, मेरे पति का दिमाग को ठीक करिए बाबा। मेरी कोई गलती नहीं है कि वो आज ऐसे है। मैं क्या करूं? यदि उनके माता पिता ने उनके साथ ऐसा किया है तो मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? इसके लिए सदैव हर हर रात को इंसान सुकून का नींद सोना चाहता है गुरुजी। मैं शिखा आंटी का सत्संग सुन के इतना मेरे मन को हल्का लग रहा था बाबा, कि अचानक से फिर चिल्ला चिल्ली चालू हो गया घर में। बाबा मैं बोलती ही बदमाश कम नहीं है, उसको पाउडर उड़ाने को कौन बोलता है? रात को फिसल जाऊंगी फिर मेरा पाँव टूट जाएगा बाबा। ऐसे ही मैं 2-3 साल से सिर्फ पाँव, कभी दाहिना पाँव कभी लेफ्ट पाँव यही लेके भोग रही हूँ गुरुजी। बाबा आप खुद ही बोलते हैं ये अपने उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान है, पर गुरुजी रह रह के बहुत बहुत ज़्यादा बना इतना करता है। उसको ये बुद्धि नहीं है पाउडर फेंकूंगा आंटी गिर जाएगी मैं गिर जाऊंगा। और बाबा मैं उसको ये भी समझाती हूँ बेटा सब कुछ खरीदने में पैसा लगता है। बाबा इसको भी ब्लेस कीजिए कि इसको अच्छा बुद्धि मिले। मैं नहीं चाहती कोई इसके ऊपर उंगली उठाए, पर ये भी सुनता नहीं है गुरुजी, एकदम नहीं सुनता। इसके अंकल ने कॉलर पकड़ के इसका इधर कर दिया मेरे पास, तो मेरे को दिखा दिखा के रो रहा है कि मेरे को कॉलर पकड़ के। तो मैंने कहा अंकल ने मारा नहीं, तुमको सही सजा दिया है, तुमने क्यों पाउडर को उड़ाया? बाबा आप हमारे साथ हमारे सुख में भी रहिए, हमारे दुख में भी रहिए बाबा। अब सदैव हमारे ऊपर अपने असीम अनुकंपा बरसाते रहिए मेरे बाबा। बस गुरुजी यही मेरा आज रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आप सबका भला कीजिए बाबा, सबका भला कीजिए। सर्वदा भला करेंगे उसमें मैं भी जुड़ूंगी गुरुजी। कोई स्पेशल नहीं करना है मेरे लिए कुछ भी बाबा, आपको अपना तकलीफ करके सबको निरोगी काया बख्शिए बाबा। और सारे बच्चों को बाबा, सबसे पहले सारे बच्चों को सही बुद्धि, सही राह, सही पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिखाइए, क्योंकि हमारी उम्र हो चली है और वो तो आने वाली पीढ़ियां हैं बाबा। सबसे अच्छा इंसान बनाइए सबको बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस तरह से गुरुजी मैं अपने रात्रि वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और अमृत वेले में शुक्राने के लिए तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। जय जय श्री सदगुरु नमः। श्री सदगुरु माँ शिवाजी के चरण कमलों में सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 5/3/2025 का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है रात के 11:44। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा तथा सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। और
सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन की। सर्वप्रथम अपने गुरु जी के चरण कमलों में आज के दिन का संपूर्ण समर्पण भाव, सत सत नमन वंदन, संपूर्ण समर्पण भाव और 24 घंटे 8 अहमों की मानुषिक सभा से होने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना। अपने परिवार के सारे सदस्यों, भाई बहनों के सारे सदस्यों के सारे परिवार के सारे सदस्यों की ओर से संपूर्ण समर्पण भाव आपके चरणों में उनके द्वारा की जाने वाली होने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और अपने साथ में हमारे जो पाले पशु हैं और निकटवर्ती इर्द गिर्द सारे पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, सजीव निर्जीव सबके कल्याण की भावना आपके चरणों में व्यक्त करती हूँ। आपके द्वारा हम लोगों के लिए किए जाने वाले प्रतिफल, किए हुए उपकारों का शुक्राना भाव व्यक्त करती हूँ। और आप जो कुछ भी हमारे लिए आज तक किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे, उस सब के लिए भी शुक्राना का भाव रखती हूँ। और आपसे आपके चरण शरण की प्रार्थना करती हूँ। आप अपने चरण शरण में रखिए, अपने वरदहस्त सर में रखिए और हाथ पकड़े रखिए, ताकि जो मार्गदर्शन आप करेंगे, मार्ग भी आप ही ने दिखलाना है, मंजिल तक भी आप ही ने पहुँचाना है। तो गुरु जी, आप यहाँ पर हमारा हाथ पकड़ के रखेंगे, हमारे जीवन की डोर को आप संभाल के रखेंगे, तो हमारा कल्याण होगा हर तरह से। क्योंकि जन्म आपने दिया है, जीवन आपने दिया है, सांस आपकी दी है, सांस आस विश्वास सब आपके द्वारा दिए हैं, कर्म भी आप कराते हैं, आपकी इच्छा से ही जीवन चलता है। तो संभालना ही आपने है गुरु जी, हर प्रकार से आपने संभालना है। तो ये शुक्राना का भाव दिया है, वो भी आप ही ने दिया है। इस बात का भी शुक्राना आपको, अच्छे कर्मों में लगाए हैं, इसका भी शुक्राना, हर बात का आपको शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना आपके चरणों में। आपसे एक बात के लिए अवश्य कहूँगी कि कल रात मैंने कल के दिन का, सायं का, रात्रि का जो शुक्राना भाव रिकॉर्ड करके आपके चरणों में अर्पित करने के लिए अपने तैयारी की थी, अपना पूरा प्रयत्न किया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि कल मेरे मोबाइल में वायरस आ गया, कार्य नहीं हो पाया। प्रयत्न भी किया, मेहनत करी, सब किया, लेकिन नहीं हो पाया। और आज का शुक्राना भी, अमृत वेला वाला शुक्राना भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अमृत वेला तो आपने करवाया, रात के बाद प्रभाव दिखलाई, अमृत वेला करवाया, मंत्र जाप करवाया मेरे निमित्त भी और परिवार के सारे सदस्यों के नाम से भी, सबके नाम से करवाया, लेकिन मोबाइल नहीं ठीक था और अपना स्वास्थ्य भी सही नहीं था। तो बहुत प्रॉपर तरीके से जैसे करके मेरे को कुछ अलग सा अच्छा लगता है, अंदर से शांति मिलती है, वो भाव मुझे नहीं लगा क्योंकि स्वास्थ्य भी सही नहीं था, मोबाइल भी ठीक नहीं था, तो वाणी वाणी सुनना नहीं हो पाया ऐसा। और फिर सारा दिन भी आज ये मोबाइल के लिए लगा, इसको ठीक कराने के लिए जाना पड़ा, तो समय भी लगा और पैसा भी लगा, प्रयत्न भी करना पड़ा, आराम चाहिए था शरीर को, आराम की जगह मुझे और परेशानी लेनी पड़ी। तो गुरु जी, आपके चरणों में नहीं पहुंच सका शुक्राना भाव, तो इसके लिए माफ़ी तो मांगती हूँ, लेकिन परेशानियाँ ये आई हैं गुरु जी। तो
ये व्यवधान के कारण ही ये सब रहा कि शुक्राना नहीं हो पाया आपकी चरणों में रिकॉर्डेड वाला। और इसके साथ में एक कार्य मेरा एक और था जिसमें मुझे अपनी ओर से 5% की ही केवल उम्मीद थी कि ये काम क्या पता हो या जो भी हो, पर नाम आपका जपा था, आपको ही साथ लेके गई थी, तो आपकी कृपा से वो काम हो गया, तो मुझे खुशी हुई। वरना मुझे लग रहा था कि इससे मुझे आज बहुत नुकसान होने वाला है। वो भी आपकी कृपा रही कि सब ठीक हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा रिजल्ट रहा। और इस मोबाइल के कारण न मैंने खाना खाया, न मैंने आराम कर सका, न मैं सत्संग सुन पाई। मुझे बहुत नुकसान ही नुकसान हुआ इन तरीक़ों से आज। और आपने मुझे कहा भी था कि आज का दिन भारी है। क्या कहूँ गुरुजी, जन्म लिया है जब से, बस बचपन में जब तक कोई ऐसी अकल नहीं दी, तब तक ही जो टेंशन फ्री रहकर रहे होंगे। हाँ, जब से आपने अकल संभाली तब से तो कोई ऐसा दिन देखा होगा जबकि ना टेंशन फ्री होकर के बिताया हो। क्या करूं, बस प्रकट रूप से जब से आपने संभाला है, आपने तो अप्रकट भी संभाला, तो आपने कृपा ही की है, सदा संभाले आए हैं आप। प्रकट रूप से आपने जब से चयन किया है संगत के रूप में, आप ही संभाल रहे हैं, आप ही संभालिएगा गुरुजी। सत्संग सुनवाते भी हैं, कर्म भी कटवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं, अपने ऊपर लेते हैं हमारी कठिनाइयाँ। इन सब चीज़ों का अनंत कोटि शुक्राना। इनका तो जितना भी हम शुक्राना करें कहाँ पूरा हो सकता है, नहीं पूरा किया जा सकता है। बस हमारी ओर से शुक्राना का भाव ही होता है। उन्हीं भाव उष्मों को अपने चरणों में लगा लीजिएगा गुरुजी, और अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आपने सत्संग सुनवाया कि बेटी मैं तुझे किसी भी प्रकार से कोई कमी कभी नहीं रहने दूंगा, और अभी तो तेरा सफर ही शुरू हुआ है, तो इतनी जल्दी थक गई है। जो धन भेज रहा हूँ उसे संभाल, आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। जहाँ तुझे रुलाया गया वहीं तुझे हंसाना है। तेरे नाम की गूंज होगी, तुझसे लोग करने को तरसेंगे। ब्लेसिंग सबके साथ बांट, वरना वापस ले लूँगा। तेरी किस्मत बदलने वाली है, तेरी झोली भर चुका हूँ, अब तुझे ऊंचा उड़ाना बाकी है। तुझे बेहिसाब ब्लेसिंग दी है, उन्हें अकेले मत संभाल, सबके साथ बांट। मेरी बच्ची, तेरे रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे होंगे आज। तेरे दुश्मन का चेहरा और तेरे घर से कौन है वो, तुझे मेरे अलावा और कौन सी शक्ति बचा रही है। तेरा बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, और मेरे इस संदेश को सुन ले। मैं तेरे को रास्ता दिखाने खुद आ रहा हूँ, तू नज़रअंदाज मत करना, सत्संग सुन लेना। और तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, तेरा सब काम हो जाएगा। तू फिर सुन, देख, सत्संग सुन, न तो देर है न अंधेर। बस तेरे साथ खुशखबरियाँ हैं, खुशखबरियों की बारिश। बहुत सारी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। सोच रहा हूँ कि तेरे को सारी साथ एक साथ ही दूँ या एक एक करके दूँ। तू कमेंट करके बता, कमेंट में लिख कर बता। तू चिंता करना छोड़, और मेरा तुझसे बात करने का बहुत दिल है। गुरुवार के दिन तेरा गुरु तुझसे ढेर सारी बात करने आएगा। सत्संग सुन ले, मुझे पहचान लेना। और एक बार सुनने से ही तेरी 7 पीढ़ियों के कर्म काट कर सुख समृद्धि ब्लेस कर रहा हूँ। तो सत्संग सुन ले, मैं बेश बदल कर तेरी रक्षा करने आऊँगा। सच्चे दिल से अरदास कर, तेरी झोली भरने वाली है। इन खुशियों से हैरान मत होना, तू इनकी हकदार है। मेरा आशीर्वाद है तुझे, अदृश्य शक्तियाँ हैं जिन्हें तू देख नहीं सकती। बेटा, मेरा आशीर्वाद अदृश्य शक्तियाँ हैं जिन्हें तू देख नहीं सकती।
बस महसूस कर सकती हूँ। इसी तरह के सत्संग हैं गुरु जी के। तो गुरु जी के द्वारा दिए जाने वाले, दिए गए और जो देंगे सारे आशीर्वादों का मैं अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ अपने हृदय तल की गहराई से। और गुरु जी जो कहते हैं कि मैं तुझे धन भेज रहा हूँ तो उसे संभाल के रख, आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। और तेरे को मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ तो इनको सबके साथ बांट, नहीं तो वापस ले लूँगा। गुरु जी ये आप तो नहीं कह सकते गुरु जी, मुझे तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि गुरु जी तो देना ही जानते हैं, लेना तो नहीं जानते हैं, लेते नहीं हैं वैसे। और गुरु जी का आशीर्वचन ही रहता है हमारे साथ, कृपा ही कृपा रहती है। और अगर कोई गुरु जी के नाम पर मानवीय भाव है तो प्लीज़ ऐसा मत कहिएगा। और गुरु जी ये भी कहते हैं कि मैं तेरे घर आना चाह रहा हूँ। मेरा घर नहीं गुरु जी, आपका घर है, हम आपके हैं, तो घर भी आप ही का है। और आप तो हमारे इष्ट हैं, आप सदा रहते भी हैं वहाँ, पहले से ही विराजमान हैं। अभी इष्ट आप स्वरूप के रूप में और अच्छे से आ गए हैं, तो आपको तो रहना ही पड़ेगा। आप तो हमारे बुजुर्ग भी हैं, इष्ट भी, अभिष्ट भी हैं, सब हैं। तो आप नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा? रक्षा तो आप ही को करनी है गुरु जी। प्रतिपल रक्षा करते हैं, करते चले आए हैं, और आपके बिना हमारा अस्तित्व ही कैसे रहेगा। और जो आप खुशियों की बात कह रहे हैं कि खुशियाँ देनी है, कैसे दूँ, तो गुरु जी आप ये तो आप ही जानिए कि किस प्रकार से देना ठीक होगा, वो हम मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानेंगे। और जिससे हर खुशी की पूरी पूरी कद्र भी हो और उनका क्रम भी सही चले। और मुझे अब खुशियाँ भी चाहिए, मिलनी भी चाहिए अब खुशियाँ, है समय। और मैं हैरान क्यों होंगी? वाकई में हैरान नहीं होंगी, क्योंकि आप दे रहे हैं, तो उसमें हैरान होने का तो मतलब ही नहीं है। हकदार होंगी, अंतर्मन तो किसी न किसी तरीके से स्वीकार करता ही है कि मैं भी इनकी हकदार हूँ, क्योंकि गुरु जी पहले से ही कहते आए हैं कि तू चिंता ना कर, तू थोड़ा सब्र और कर, तुझे वो दूंगा कि दुनिया देख के हैरान हो जाएगी। दुनिया हैरान होए अलग बात है, या कोई हैरान होए, कुछ मुझे नहीं लेना इससे। मुझे अपनी खुशियाँ, अपना जीवन में आनंद मुझे भी चाहिए। और गुरु जी साथ में ही कहते हैं कि मैं सदा तेरे साथ हूँ, किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। और तुझे ये कोई कष्ट आए तो तुझे मजबूत बनाने के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा देर लग रही है, थोड़ा अच्छे के लिए है। त्रिशक्ति का पहरा लगा रहा हूँ, पंच शक्ति का पहरा लगा रहा हूँ, अदृश्य शक्ति तेरे साथ है। ये बात आप गुरु जी कहते हैं। और ये भी कहते हैं साथ में कि तेरा दिल साफ है, तेरी नीयत अच्छी है, तेरी दुआएं सचखंड तक जाती हैं। अभी और तूने कितनों का ही कल्याण करना है। और कल्याण की भावना तेरे अंदर रहती है, तेरी अच्छी भावनाएं हैं, तभी मैंने तुझे चुना है इस रूप में। गुरु जी कहते हैं, तो ये गुरु जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और मैं इस भाव को अपने आप कहने लगूँ कि तेरा दिल साफ है, तेरी नीयत अच्छी है, मैं अपने लिए अपने आप कहूँ तो सुनने वाला ये कहेगा कि अपनी प्रशंसा अपने आप करती, तो अपने आप तो मैं ये कह नहीं सकती। और बाकी ये जो सभी चिंता ना कर और सब्र कर और मैं तो सदा तेरे साथ हूँ, ये तो सारे कई बार संगत परिवार के बीच में कितने बार मेरे मुख से खुद ही ये चीज़ें निकल आई, तो इनको तो छिपाने का मतलब ही नहीं होता कुछ भी। और बाकी बटरफ्लाई और जो ये और ओम रूप में और कबूतर के रूप में ये दर्शन, ये हर किसी को होते हैं, तो मैंने कोई ऐसी चीज़ छुपाई नहीं है। लेकिन आप ब्लेसिंग देते हैं, आप तो कहते हैं कि तू ब्लेसिंग अपनी बताया मत कर, ये पर्सनल होती हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और तू खुशी होने से पहले, तेरे कार्य होने से पहले तू कोई चीज़ को 10 मत, तुझे नहीं सूट करता है तो तू
10 मत और 1.5 लोटा मत पीत इस तरह से, तभी कुछ ऐसा किया होगा। ऐसा तो मैं नहीं करती हूँ गुरुजी, मैं ऐसा। आपकी कृपा से मैं तो सबके कल्याण की, अपने साथ में दूसरे के कल्याण की भावना ही रखती हूँ। ये आप ही की कृपा है। अपना गुण नहीं मानती हूँ मैं, आपकी कृपा है। गुण है मेरे अंदर तो ये आपकी कृपा है, इसको ये आशीर्वाद मानती हूँ। इसमें छुपाने वाली या प्रकट करने वाली तो कोई बात मैं नहीं देख पा रही हूँ गुरुजी। और सब आप कृपा ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कर्म कटवा रहे हैं। और भारी कर्म है, इनसे भी मुक्ति दीजिए आप। कब तक दुख सहूँ, अच्छाई तो मुझे भी चाहिए अब। और सरेंडर भी किया है, तो पहले क्या करना है या क्या नहीं करना है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप अपने अनुसार कीजिए। और आप ही ने तो साथ में रहना है, मेन तो आप हैं। सबसे बड़े तो आशीर्वाद आप हैं। आप हैं तो आप अपने साथ में सारी संपत्ति दीजिए या कुछ कीजिए, आपका रहना जरूरी है। बस मैं इतना ही जानती हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप। बस आपसे आपको मांगती हूँ, आपके साथ में आप फिर जो ठीक समझे वो दीजिए। और काम हो जाएगा गुरुजी। अभी क्रियान्वित तो नहीं हुई है ब्लेसिंग, अभी तो कष्ट ही देखते चले जा रहे हैं। आज ये, कल वो, कल वो, रोज ही तो ऐसा ही हो रहा है गुरुजी। एक प्रार्थना और करूँगी, प्लीज़ 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 मुझे बहुत ज़्यादा सत्संग मत डलवाइए गुरुजी, क्योंकि ज़्यादा अगर डालेंगे ना संख्या में तो फिर तो रहना, फिर मेरे इग्नोर करने वाली बात नहीं आती गुरुजी। समय तो लिमिटेड है ना। मेरी नज़र डालने से वो पूरा हो नहीं जाता, उनको उतना ही समय देना पड़ता है जो जितने समय का है। पूरे सुनने होते हैं, सुनने पड़ते हैं वो सभी, तभी मेरा कल्याण भी होगा। और ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे वो, फिर अपने आप कुछ ना कुछ तो रहते हैं। फिर तो वो मेरा दोस्त तो नहीं होगा ना गुरुजी, वो मेरी गलती नहीं होगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे बहुत सीमित, लिमिटेड, मेरी क्षमता के लायक ही मेरी क्षमता आप पहचानते हैं, उसी प्रकार से दीजिए। अथवा मेरी क्षमता आप अपने अनुसार चला रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा चाहते हैं तो वैसी उसी अनुसार बढ़ा भी दीजिए। मेरी शारीरिक भी, मानसिक भी सब क्षमता। शरीर में मेरी तकलीफ भी रहती है, मुझे थोड़ा आराम की भी ज़रूरत है। और मैं पूरा ऐसे बैठ करके नहीं कर सकती हूँ, बस उसके साथ में मुझे कोई मेरा मददगार नहीं है, तो सारा काम भी मुझे अपने आप से ही अपने लायक करना पड़ता ही है। तो यही सब बातें करते, ध्यान में रखते हुए ऐसी आप कृपा कर दीजिए मुझ पर, मेरे कष्ट भी कट जाएं, आपके आशीर्वचन भी मिलते रहें और सत्संग में ही मेरा कल्याण है तो वो होने है आवश्यक, लेकिन वो इग्नोर ना होए। बस इतनी सीमित संख्या उनकी रखिए मेरे लिए आप। और छोटे से छोटे और लिमिटेड, और सबके कल्याण की कामना के साथ में। और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में ही अपने शुक्राना सत्संग का समापन करूँगी। गुरु जी, कोई बात अगर मुझसे गलत कह दी गई हो तो मुझे आप क्षमा कीजिएगा। मैंने शुक्राना करने से पहले ही कह दी थी। वैसे मैं कोई अपना नोट करके नहीं कहती हूँ कभी भी। आप जो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ, मेरा कुछ भी नोट किया हुआ नहीं होता है। अन्य लोग तो अपना नोट किए रहते हैं, सधा हुआ रहता है उनका सत्संग, मेरा कुछ नहीं। तो कोई शब्द आगे पीछे होते होंगे, कुछ होता होगा,
में कोई चयनित कोई शब्द नहीं होते हैं, जो आप बुलवाते हैं। आप ही की है ये वाणी, आप ही की मैं हूँ, आप ही की वाणी है, आप ही के विचार हैं, आप ही के शब्द हैं, आप ही के भाव हैं। जो आप चाहते हैं वो आप कहलवाते हैं। तो आप अपने चरणों में इनको रखिएगा और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी सहस्त्र नमः शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना अनंत कोटि नमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों अनंत कोटि शुक्राना अनंत कोटि नमन वंदन विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी नमन वंदन शुक्राना। और सभी सुनने वाली साथ संगत भाई बहनों को सभी को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय जय गुरु जी, जय धन 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 गुरु जी। वाह जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। और गुरु जी, हम आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम ही है। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज आया है, पुत्र तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तेरे मन की सारी बात जानता हूँ। तेरे परिवार की फ्यूचर प्लानिंग मैंने पहले ही बेस्ट कर रखी है। तू ऐसे ही सारा दिन टेंशन लेती रहती है, जबकि तू बहुत अच्छे से जानती कि तेरे जिंदगी में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। तो तेरे ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। तू बस सोच सोच कर अपना शरीर खराब कर रही है। चल अब बेफिक्र होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर और खुश रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, कमलिए क्यों बेचैन हो जाता है, हौसला ना हरीदा हुन मेरे बच्चे, जब मैं हैगा वह तेरे नाल, फिर टेंशन क्यों लेता है। चल शुक्राना कर, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, आंटी व्याकुल ना हो, तू अपने घर का दरवाजा खोल दे। वायु पुत्र और मैं तेरे घर आ रहे हैं, वो भी तेरी खुशियों का झोला लिए। मैं जानता हूँ तेरे परिवार फिलहाल बहुत बुरी तरफ कर्ज में पैरों तक फंसा हुआ है। तेरे ये कष्ट अब कष्ट तो मैं 5 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा, पर आज मैं तेरे उस कष्ट को खत्म करने आया हूँ जो तेरे सितारों में सांप की तरह कुंडली मारने को तैयार बैठा है। घबरा मत, आज रात तेरे घर आ रहा हूँ और तेरे सारे दुख दर्द को समाप्त करके ही जाऊंगा। तो सिर्फ सोने से पहले अपने परिवार की तरफ से हाजिरी चढ़ा और ये उन्हें भेज जो इसी तरफ तरफ की और जो इन्हें और ये उन्हें भेज जो इसी तरफ की परेशानी का सामना कर जीवन से हार चुके हैं। गुरु जी, संगत जी, ये सब गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। और ये हो सकता है ये मेरे साथ साथ और भी कई संगत जी के लिए भी हो ये मैसेज। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, पुत्र तेरा जो कर्ज है वह बहुत जल्द उतर जाएगा, लेकिन मुझे तेरे से शिकायत है। तूने अपने चेहरे की खुशी
क्यों खो दी है? तेरा गुरु बैठा है, तू फिक्र मत कर, बस खुश रहा कर और सिमरन कर। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी आपको मालूम है मेरी कंडीशन क्या है इस समय। गुरु जी बस आप ठीक कर दो सब कुछ, बस आपसे यही अरदास है। आपके बच्चे में, आपके परिवार में कभी भी अहम बहम घमंड नहीं आए, और गुस्सा जो भी है ख़त्म कर दो। बाकी घर और ऑफिस में क्या सिचुएशन है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब ठीक कर दो गुरु जी, मेहर कर दो। और गुरु जी का आज ये भी मैसेज आया है, पुत्र तेरी हर उम्मीद और आशा जो तूने मुझसे लगा रखी है वो मैं जरूर पूरी करूँगा। मुझे पता है कि तू अपनी परेशानी से भरी जिंदगी को चलाती चलाती थक गई है। अब तुझे मैं और दुख झेलने की अब तुझ में और दुख झेलने की हिम्मत नहीं है। पर मेरी बच्ची तू जानती नहीं है कि तेरी तकलीफ से ज़्यादा तकलीफ मुझे होती है। जब तू रोती है तो मेरा दिल भी बहुत रोता है। बस थोड़ा सब्र और कर ले, बहुत जल्द मैं तेरे सारे दुखों का अंत कर दूंगा हमेशा के लिए। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम आपका कितना भी शुक्राना कर दें फिर मैं ये बात वापस बोल रहा हूँ, कम है गुरु जी। गुरु जी जो गलती भूल चूक हो गई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुरु जी बस आशीर्वाद दो कि मैं भी अपने परिवार माँ बाप के साथ एक छत के नीचे जीऊँ। गुरु जी, गुरु जी आपसे कुछ छुपा नहीं है। गुरु जी प्लीज़ हाथ मत हटाना अपना, हाथ आपके बच्चों से। गुरुजी का ये भी मैसेज आया है, बेटी बहुत जल्द तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरी सारी चिंता खत्म होने वाली है, बस शुक्राना की तैयारी कर। गुरुजी लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, पुत्र आज दा दिन बड़ा चंगा है, लूट ले गुरु जी दी सारी कृपा एक की बार शुक्राना करके। गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोमी आंटी, विपिन अंकल जी जो हमारा संग शेयर करते हैं सब संगत के आगे। और एक मैसेज है गुरु जी का, बेटा एक औरत तेरा बुरा करना चाहती है बेटा, उसने पूरी कोशिश कर ली है तेरे साथ गलत करने की, वो तेरे ही परिवार की बेटा। तेरी जिंदगी में जो भी परेशानी है उसकी वजह से, उस परेशानी है वो उसकी वजह से। शुक्राना कर बेटा, उसको सजा मैं दूंगा। वो जो भी जो कर रही है इसी सजा, वो जो कर बेटा, शुक्राना कर बेटा, उसको सजा मैं दूंगा। वो जो कर रही है इसकी सजा मैं दूंगा कि उसको पानी भी दूसरे पिलाएंगे। बेटा शुक्राना कर। गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्लीज़ उनका चेहरा मुझे दिखाइए गुरुजी। और गुरुजी आप साथ में रहिएगा जब उसका चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि मेरे को नहीं, गुरुजी आप जानते हो वो औरत कौन है, मेरे को नहीं मालूम। हो अब आप बोल रहे हो रिश्तेदार में है परिवार में है, तो गुरुजी जब वो मेरा इतना बुरा कर रही है तो मेरे को नहीं मालूम उसका चेहरा देखते समय मेरी क्या हालत हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है मैं अंदर से बहुत अभी कमज़ोर हूँ। बस आपके आशीर्वाद साथ से ही जी रहा हूँ, आपके मैसेज के भरोसे, आपके साथ के भरोसे ही मैं हर एक सांस ले पा रहा हूँ गुरुजी। तो गुरुजी प्लीज़ उसका चेहरा दिखाइए जिससे कि मैं समझ सकूँ वो औरत कौन है। और आपसे ये प्रार्थना है कि वो हमें भूल जाए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी मैं संगत जी सब परिवार की तरफ से उससे आपसे माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, वो आंटी जो भी हैं मेरे परिवार को माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। बस वो ये सब ना करें, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। बस गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी आपके मंत्र जाप से यही विराम करता हूँ। गुरुजी संगत जी अगर मेरे बोलने में कोई गलती भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा। और गुरु जी का एक मैसेज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, गुरु जी का घबराना नहीं तेरा गुरु तेरे तू तेरे नाल है,
ईश्वर खेल खेलते हैं वो बना कर फिर गिरा देते हैं। तुम सिर्फ एक किरदार हो, वो जब चाहे तुम्हें अपने हिसाब से चलाएं, ये उसकी मर्जी है। तुम सिर्फ शुक्राना करो और बोला करो मुझे मंजूर है आपकी ओर से दिया गया अवसर। गुरुजी अपना आशीर्वाद सब संगत पे बनाए रखना। गुरुजी गलती भूल चूक माफ कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम करता हूँ। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मैं संगत जी, गुरुजी, सोम्या आंटी, विपिन अंकल जी सबसे माफी मांगता हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना हाथ पकड़ने के लिए। बस अपना हाथ मत हटाना हमसे। जो गलती हो गई है उसके लिए माफी मांगता हूँ। आपके बच्चे में, आपके परिवार, संगत परिवार में कभी भी किसी को भी अहम वहम घमंड ना आए। गुरुजी आपका पोता भी बात नहीं सुनता है, बहुत जिद्दी करता है, तो उसको भी आप नहीं ठीक करना। आपको परिवार, आपने जो मुझे परिवार दिया है प्लीज़ गुरुजी ठीक कर दो गुरुजी। गुरुजी तो मेरे ऊपर जो कर्ज है प्लीज़ उसको भी मेहर कर दो कि अब वो ना बढ़े और जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, मैं भी सांस ले सकूं शांति से। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना हाथ पकड़ने के लिए। बस अकेला मत छोड़ना, आपका मंत्र जाप मैं करता रहूं और मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी आती है उसको आप दूर रख, मतलब आप ऐसा कर दे कि वो मेरे करीब ना आए और मैं हर समय आपका मंत्र जाप सिमरन करता रहूं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।